5,000 करोड़ 10 साल में हुड्डा ने किसानों के लिए विकास के लिए दिए थे। ओम प्रकाश धनखड़ ने 5 साल में 15,000 करोड़ रुपए विकास में लगाए। बीजेपी के काम पहले ओम प्रकाश धनखड़ रहे, उसने गांव में हर जगह व्यायामशाला बनाई है, अच्छे अच्छे पानी और पानी की सुविधा, नल से पानी का सुविधा की है, और जो शिक्षक थी उसमें भी काफ़ी सुधार किया है, शिक्षा में भी। और हमारे को ओम प्रकाश धनखड़ चाहिए, और हमारे को भाजपा पार्टी है ना, जो देश के हित में पार्टी है, हम उसी के लिए काम कर रहे हैं। बादल हल्के का वोटर बहुत ही शाना हो चुका है, हर तरह से शिक्षित है, और वो वोट ज़्यादा बीजेपी को देंगे। 35 साल से 1 रैंक 1 पेंशन अड़ी हुई थी, किसी ने आउट नहीं किया। मोदी जिस टाइम आए रेवाड़ी के अंदर रैली थी, उन्हें ये बोला कि पहली कलम के अंदर 1 रैंक 1 पेंशन लागू होगी। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। हरियाणा में विधानसभा चुनाव सर पर हैं। 5 तारीख को मतदान होने जा रहा है, 8 अक्टूबर को परिणाम आएगा। ऐसे में हम आज आ पहुंचे हैं बादली विधानसभा में। यहां से भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व विधायक ओम प्रकाश धनखड़ जी को एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा है। 2014 में विधायक रहे, 2019 में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 2024 में क्या होता है 8 तारीख को पता लग जाएगा। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी हैं मौजूदा विधायक कुलदीप वत्स। तमाम लोग हैं, सबसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार वादली की क्या स्थिति है। क्या नाम बताऊँ आपका? क्या नाम बताऊँ आपका? मेरा नाम राम अवतार धनखड़ है। क्या स्थिति लग रही है बादली के अंदर, किसकी जीत हो रही है? बादली के अंदर ओम प्रकाश धनखड़ की जीत हो रही है जी, भारी मतों से। कितने वोटों से जीत दर्ज हो रही है? कम से कम 20,000 वोटों से जीत है। कम से कम 20,000 वोटों से। 2019 में हार का सामना करना पड़ा, 2014 में विधायक रहे। क्या मौका देगी बादली की जनता इस बार 2024 में? 2024 में बहुत बढ़िया मौका देगी। कुछ गलतियां इंसान से होती हैं, कुछ कर लेते हैं, कई तरह की पार्टियां होती हैं जो अपने आप को रुझा लेती हैं, कुछ खिला पिला के, कुछ करके, लेकिन अब बादली हल्के का वोटर बहुत ही शाना हो चुका है, हर तरह से शिक्षित है, और वो वोट ज़्यादा बीजेपी को देंगे। नरेंद्र मोदी का भी इसमें सहयोग है, उसकी तरफ से भी वोटें होंगी। भारतीय क्यों जनता आनी चाहिए बीजेपी की सरकार बादली के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर? ये काम कराती है जी। काम कराती, क्या ऐसे काम पसंद आए आपको इन 10 सालों में बीजेपी के? बीजेपी के काम पहले ओम प्रकाश धनखड़ रहे, उसने गांव में हर जगह व्यायामशाला बनाई है, अच्छे अच्छे पानी और पानी की सुविधा, नल से पानी का सुविधा की है, और जो शिक्षक थी उसमें भी काफ़ी सुधार किया है, शिक्षा में भी, और अच्छे नेता रहे हैं। किसी की हर बात रात को भी सुनने के लिए वो तैयार रहते हैं, इसलिए लोगों को पसंद है। हुड्डा यानी कि कांग्रेस की सरकार क्यों नहीं आनी चाहिए? बस वो अपनी जगह है जी, उसका तो कुछ मौजूद अलग है। कुछ जिंदाबाद। हुड्डा की सरकार इसलिए नहीं आनी चाहिए, अभी मेवात में एक नेताजी हैं जो सरेआम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा के और झंडे लेके घूम रहा है। ये हिंदुस्तान है, हिंदू देश है ये। यहाँ किसी के खिलाफ नारे नहीं लगाने चाहिए, तो पाकिस्तान में चले जाओ। दूसरा, पाकिस्तान में चले हाँ, दूसरा आपने पॉइंट बताया कि ओम प्रकाश भाजपा जनता पार्टी ने या क्या किया, केंद्र की सरकार ने और राहुल खानदान जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी सोनिया जी की, प्रधानमंत्री तो गूंगा और कमांड सोनिया जी के हाथ में। 35 साल से 1 रैंक 1 पेंशन अड़ी हुई थी, किसी ने आउट नहीं किया। मोदी जिस टाइम आए रेवाड़ी के अंदर रैली थी, उन्हें ये बोला कि पहली कलम के अंदर 1 रैंक 1 पेंशन लागू होगी, जिसके 18,000 पेंशन थे, जो 50,000 ले रहे हैं, वो मैं आपके सामने खड़ा हूँ। ठीक है। दूसरी बात, फसल पा जाओ जमींदार में। ठीक है। जमींदार के अंदर जो अभी MSP पे जो पूरा अनाज किया है, पूरे भारत के अंदर पहला हरियाणा राज्य होगा जो MSP पे अनाज किया है। बाजरा जो है ना 1,200 रुपये कुंटल था, ओम प्रकाश धनखड़ ने आते ही 2,200 रुपये कुंटल जो है बाजरा किया। कांग्रेस तो कह दी है कि किसान नाराज है बीजेपी से। किसान नाराज नहीं है, किसान नाराज नहीं, दलाल नाराज हैं। दलाल नाराज है। वो जो पंजाब में बैठे 90% वो दलाल है, जो मंडी में आड़ती के काम है। किसान बिल था, वो आना चाहिए वापस। किसान बिलों के लिए कर रहे हैं ना, MSP कर दिया, हरियाणा में पहले कर दिया लागू। ठीक है। अभी बाजरा कहाँ जाएगा? 2,650 रुपये कुंटल। राजस्थान का बाजरा यहाँ लाके ब्लैक में बेच रहे हैं, बेचेंगे। ठीक है। अच्छा, कांग्रेस कहती है कि जाट जो है बीजेपी से नाराज रहता है और बीजेपी जाट विरोधी पार्टी है। धनखड़ जी तो खुद जाट है। सुनो, ओम प्रकाश धनखड़ जी ने जो अभी काम किए हैं,
जो 2014 से 19 तक जो काम किए हैं कांग्रेस गवर्नमेंट ने, हुड्डा था उस टाइम पर, अभी देखो पोस्टरों पे कांग्रेस नहीं लिखा हुआ, हुड्डा सरकार लिख रहे हैं। जो पहले 5,000 करोड़ 10 साल में हुड्डा ने किसानों के लिए विकास के लिए दिए थे। ओम प्रकाश धनखड़ ने 5 साल में 15,000 करोड़ रुपए विकास में लगाए बादली के अंदर। किसानों के मसीहा हैं, ये किसान नेता रहे हैं, ठीक है। और इन्होंने ही किसान की आवाज़ उठाई थी। मैं आपको बताऊं, किसान नेता था, किसानी की आवाज़ ओम प्रकाश धनखड़ जी ने उठाई थी सबसे पहले। बादली से धनखड़ जी की जीत होने जा रही है। बादली से धनखड़ जी की जीत एक तरफा करेंगे। 36 बरादरी धनखड़ जी के साथ है। जो आप कुलदीप वत्स की बात कर रहे हैं, 2 लाख रुपए मंदिर के लिए बोले, आज तक वो मंदिर के लिए नहीं दिए। काम नहीं किया कुलदीप ने? काम नहीं किया, गांव में आया भी नहीं है। 10वीं पास हो, हमारे को क्या शिक्षा देगा? 10वीं पास इंसान हमारे को पागल बना रहा है। धनखड़ जी आ रहे हैं गांव-गांव में हर किसी के पास। धनखड़ जी गांव में नहीं, अब ये महिला शक्ति देख लो, आपके सामने बैठी है, माँ बहन, हर सुख में आते हैं जी। हर दुख सुख में धनखड़ जी हर गांव में पहुंचते। रात को फोन करते, रात को पहुंचते। और सगत मैं फोन करके दिखाता हूँ, अभी बात करेगा वो। जी, क्या नाम है तो आपका? विजय। क्या स्थिति लग रही है बादली के अंदर, हरियाणा के अंदर? बादली के अंदर ओम प्रकाश धनखड़ ने कमल खिला दिया। कमल खिला दिया, हाथ नहीं चलेगा। कितने वोटों से जीत रहे हैं फिर धनखड़ जी? धनखड़ जी कम से कम 50,000 मान के चलो, ये 20 तो कम बताई गई। अच्छा 20 कम है, 50 एक तरफी कोई नहीं टक्कर में। कुलदीप वत्स क्यों नहीं बनना चाहिए एक बार फिर से विधायक? यदि वस्त न्यू नहीं बनाया कि हुड्डा कांग्रेस है, उसका बंद रहा है। कांग्रेस नहीं रह रही कितने भी। कांग्रेस नहीं, कांग्रेस खत्म। तो कांग्रेस हुड्डा की वजह से हारेगी अपनी वजह से? हुड्डा की वजह से हारेगी। हुड्डा की वजह से हारेगी? हुड्डा की वजह से हुड्डा, बाबू बेटा है दोनों बस। अच्छा हर एक गाँव में घर घर आंडन लाग रहे, हर एक मोहल्ला में जा गए। हुड्डा से नफरत है राहुल गांधी से? राहुल का जिक्र बंद करे, हरियाणा में उड्डा नफरत होली लोगों ने। राहुल का जिक्र के कई किसान तो ऐसे हैं जो बगैर जमीन के कर दिए, जिनके पास जमीन तक नहीं छोड़ी। नहीं छोड़ी। जमींदारों के जितने औजार हैं, हर एक पर मोदी सरकार ने सब्सिडी दे रखी है। हर एक पर, हर एक को खेतों को अंदर सूर्य ऊर्जा लगवा दी। विदेश में जाके, अमेरिका में जाके, हमारे भारत की हर जगह भारत की बेइज्जती करता है। वो फौजियों की बेइज्जती करता है। हमारे को तो इजाजत दे दे, उसको या देश से ही निकाल देंगे। अपने जाओ इटली, जहाँ से आए थे वहाँ पर भारत की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। इटली से आए थे राहुल गांधी? इटली से कोई माँ तो आई थी, तो कम से कम दूसरे देश में जाके इसी देश का अनखार है माँ बेटा, और इसी देश की बेइज्जती करते और मौका मिला हुड्डा को भेजने का, हुड्डा को कहाँ भेजोगे? हुड्डा को जनता भेज देगी। अभी कहीं जाओ, सांगी गांव में भेजेंगे, रोहतक देव काट गए। अच्छा सांगी गांव में भेजेंगे ना। जहाँ पानी भी ना मिले। पानी भी ना मिले, ये तो है ही वहाँ। तैयारी पूरी जिस आदमी ने टूटी का पानी पी रखा है, उसको कुएं का पीने में तो नफरत आएगी। पूरी कर लिया आपने बादली में। क्या नाम है भैया आपका? विकास। क्या स्थिति लग रही है बादली के अंदर, हरियाणा के अंदर? एक तरफी। एक तरफी? किसकी एक तरफी है? ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी कितने वोटों से जीत रहे हैं? जीत का तो बता दिया आपको, कम से कम 50,000 की लीड देके हराएंगे। हराएंगे। कुलदीप वत्स 2019 में जीत गए थे, विधायक बन गए थे, तो मौका नहीं मिलेगा इस बार में? नहीं मिलेगा, क्योंकि काम ही नहीं किया कुछ। बिल्कुल काम नहीं किया। कोई भी काम नहीं किया, कोई भी काम। हेलो, किला बना लिया, किले ले लिए 11 रोड के ऊपर है, कोठी अरे! बनाने लग रहा है। हाउस बना हाँ। है। हाँ, एक चीज तो क्या दिखाई फायदा है? दूसरे थी, मोड़ के ऊपर कोठी बना रखी, वो तो बनाई है। बाकी कुछ नहीं। तो गलती हो गई थी, आप लोगों से सुधार। गलती अपनी सुधरेगी, एक तरफी होगा। काट के अंडी बार बार थोड़ी चढ़ती है जी, एक ही बार चढ़ती है, अगली बार नहीं चढ़ती। लोग बाग पछतावा है जो धनखड़ जी को 2019 में जो हार का सामना देखना पड़ा। अभी हमारा पूरा बादली हल्का ओम प्रकाश के लिए दिलो जान से लग रहा है, वो हमारे को पछतावा है। और कांग्रेस का कार्यकर्ता और ओम प्रकाश धनखड़ जी से काम कराने के लिए था। काम करता ओम प्रकाश धनखड़, कार्यकर्ता किसका? कांग्रेस का। काम करते हो ओम प्रकाश धनखड़? हाँ, कांग्रेस के कार्यकर्ता का। कोई भी पास होके जाता सब है, सही- जाके बोलते हैं कि मैंने पास करवाया है। उधर बंदे भेज देते हैं कि ये वत्स जी ने भेजा है, और वो सारा काम धनखड़ जी कराते थे। धनखड़ जी करा। हाँ, आंगलियों पे गिनवा सकता है, 102 काम हो गए। फिर से धनखड़ जी के नाम के आगे विधायक लग जाएगा, पूर्व हट जाएगा ना। अच्छा, सभी से सवाल है, कांग्रेस शुरुआत से ये वाली बात कह रही है कि बीजेपी जाट विरोधी पार्टी है, इनने कभी जाट मुख्यमंत्री नहीं बनाया। क्या भाई जगदीप धनखड़ जी भी तो देखिए, ओम प्रकाश धनखड़ जी जो है वो भी जाट है, जाट को मौका दिया है बादली से, पहले ही विधायक रहे हैं।
तो लगता है आपको जाट विरोधी पार्टी? कांग्रेस देश विरोधी हमारे पार्टी यहाँ है। ऐसा कुछ नहीं है जाट वाट का। हमारा 36 बरादरी का नारा है कि ओम प्रकाश धनखड़ बनेगा और भारी मतों से जीतेगा। देश विरोधी पार्टी कांग्रेस हमेशा अपनी आर्मी के लिए, सभी के लिए विदेश में अपने देश की बेइज्जती हम वो सहन नहीं करेंगे। अभी बताओ ना क्या किया है कांग्रेस ने आज तक? 2014 से पहले, 11 से पहले, बीजेपी आने से पहले श्रीनगर के हालात बता देता हूँ। ऐसे हालात थे कि परमिशन लेते थे, सामने से गोली चल गई, साहब गोली चल गई, ऊपर अफसर को करो, अफसर के बाद वो करो, उसके बाद दिल्ली फोन आएगा, दिल्ली वाले बोलते थे 5 मिनट का टाइम दो, मीटिंग करते हैं, आधे घंटे बाद रिप्लाई करते थे, आगे बराबर फायरिंग नहीं करनी, तब तक बंदे मर लेते थे। बताइए, कांग्रेस अग्निवीर योजना पे बीजेपी को घेर रही है। अग्निवीर योजना बढ़िया है? अग्निवीर योजना कहाँ से गलत है आप बताओ? ये पूछ कहाँ रहा से हूँ गलत? आपसे। आप एक बताओ, एक छोटा एग्जांपल है, आपका कोई भी बच्चा है +2 के बाद, उसको आप किसी कोर्स के लिए कहीं कॉलेज वगैरह में भेजते हो, कॉलेज वगैरह में भेजते हो, उसको 4 साल का कोर्स करवाते हो, जेब से पैसे देते हो, बच्चा नशा पता भी करता है, गलत संगत भी पकड़ लेता है, मुकदमे भी लग जाते हैं, ये होता था। उसको रोक के आर्मी में ले रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, सम्मान जुड़ रहा है लड़के को आर्मी- जेंटलमैन बना रहे हैं, लड़के को जेंटलमैन बना रहे हैं। उसके बाद लड़का वहां से बाहर आने के बाद धनखड़ जी ने भी अनाउंसमेंट किया, जितने भी अग्निवीर हल्का बादली में आएंगे सबको सरकारी नौकरी मैं दूंगा। ठीक है, नौकरी मिलेगी। सबको बोल रहा है, सबको बोल रहा है, और अकेले हल्का बादली की बात नहीं है, बीजेपी नहीं बोला है कि जितने भी आएंगे अग्निवीर सबको नौकरी मिलेगी, सबका भविष्य। अगर नौकरी नहीं भी मिलती है, कोई बच्चा नौकरी करके राजी नहीं भी है, तो इतना पैसा दे रहे हैं, कोई भी अपना छोटा मोटा साइड बिजनेस बच्चा कर सकता है। तैयारी पूरी है। ये आप ये सुनो, आप एक बच्चे को आप कोर्स कराते हो, 3 साल से पहले तो कोई कोर्स ही नहीं है। ये तो एक किस्म का कोर्स करके 4 साल में आता है बच्चा, वो तो जो रहना सहना खाना पीना सारी बातें सीख जाता है, टेक्निक भी हो जाता है, उसके बाद आने के बाद फिर भी नौकरी मिलती है। ये नौकरी खराब कहाँ से है? तो बढ़िया है पूरा मामला। बहुत बढ़िया जी। स्किल कितनी थी पहले? अभी लिमिटेड फोर्स रख सकते हैं हम, विटो पावर नहीं हमारे पास, लिमिटेड फोर्स रख सकते हैं। अभी इतने लड़कों को हम फील्ड में उतारेंगे, वो पास वाले को भी बनाएंगे। अभी यहाँ पे हम 8 लोग खड़े हैं, यहाँ पे कोई फौजी बंदा खड़ा, सबका ऑटोमेटिक सब आओ बात करने का तरीका। मैं आर्मी से हूँ, 30 साल सर्विस करके आ रहे हूँ आर्मी के अच्छा। अंदर। जम्मू कश्मीर की घटना पूछो, यहाँ की पूछो, बैठे सट्टे मारे। जम्मू कश्मीर के अंदर पहाड़ी के अंदर अगर उग्रवादी आ गया, हमारे को आदेश नहीं, उसको गोली मारो, पत्थरबाज को, ऐसा होता था पहले? पत्थरबाज को हम गोली नहीं मार सकते थे। वो सोनिया जी, मनमोहन जी बोलते, बरसवाते थे क्या? फूल नहीं, उनको गोली नहीं मारना है, खड़े खड़े हमारे ऊपर थूकते थे। अभी अगर उन्हें थूकने की बात छोटा आंख उठा के देख लिया तो उधर से ही हमारी जेब में आदेश, एक गोली का 50 गोले थी, मोदी ने बढ़िया कर दिया। गोली से नहीं गोले मारेंगे। अब तो ऐसा आदेश है, पहले गोली मारते हैं, बाद में पूछते हैं इधर से है उधर से है। जय महादेश, जय महादेश। बढ़िया है सब, नरे- बिल्कुल। बीजेपी नरेंद्र मोदी और ओम प्रकाश धनखड़ जी को हम यहाँ से पूर्ण बहुमत से जीत दिलाएंगे। और हमारे को ओम प्रकाश धनखड़ चाहिए, और हमारे को भाजपा पार्टी है ना, जो देश के हित में पार्टी है, हम उसी के लिए काम कर रहे हैं। हमने कोई किसी चीज की जरूरत नहीं है, हम सब अपना दाल रोटी। अग्निवीर की, अग्निवीर स्टार्ट होने से पहले बहुत कम लड़के भर्ती देखते थे। अब 17 साल का लड़का मेहनत करके अग्निवीर की भर्ती देखता है, उसको पता है 4 साल में भविष्य सुधर जाएगा और आर्मी पक्का हो गया तो वो उसकी किस्मत है। और कितनी स्ट्रॉन्ग आर्मी तैयार होगी, कितने नए लड़के तैयार होंगे। आज के टाइम पे बताता हूँ, अंकल जी को पता होगा, जो सूबेदार मेजर बनता था, हवलदार बन के जाता था, उसकी उम्र इतनी हो जाती तो साथ भाग नहीं सकता था। अभी जो नए लड़के जाएंगे, हाँ अभी जो नए लड़के वो अच्छे से गाइडलाइन करेंगे, हर एक जगह कोई भी सिचुएशन हुई बढ़िया संभालेंगे। तो नौकरी की कोई दिक्कत नहीं है। नौकरी कोई दिक्कत नहीं है। देश में कदर हो गया था, काम भी आएंगे वो। ओम प्रकाश धनखड़ की जय, भारत माता की, नरेंद्र मोदी की। ओम प्रकाश देखिए यहाँ पर बादली में स्थिति है, यहाँ पर ओम प्रकाश धनखड़ का कहीं ना कहीं लहर चलती दिखाई दे रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार 8 तारीख को जब परिणाम आएगा तब जीत ओम प्रकाश धनखड़ की होती है या फिर कुलदीप वत्स की।